बहू, बाबूजी जो हैं तुमसे कुछ कह रहे हैं। बाबूजी, हम ये नहीं कर सकते, हम भूषण जी को ऑर्डर नहीं देंगे। टेंडर पास करने से पहले उसका जानना, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसे दूसरी फाइल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। बाबूजी, टेंडर को पास करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। उसके कौन सा प्रोसीजर भाई? घर का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, उससे बड़ा हो गया तुम्हारा प्रोसीजर? और ये 2 कौड़ी का आदमी ये धमकी दे रहा है हमको, इससे बड़ा हो गया प्रोसीजर? वाह, अब जल्द ही सर्विस वाली बहू का भूत उतर जाएगा नटरू के सर से। अच्छा है। क्या गलत कहा पायल जी? अगर भाई साहब को कोई टेंडर चाहिए या कोई काम चाहिए तो उनको भी उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो बाकी ठेकेदार करते हैं। इसमें उन्होंने क्या गलत बोला? उनकी जगह चाहे कोई हम ही क्यों ना हो, हमें भी उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर उनके सभी पेपर्स, सारे कागजात सही होंगे तो क्यों पायल जी उनके काम में रुकावट नहीं? लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ये काम पाने का सही तरीका नहीं है बाबू। वाह, चाहे बीवी कैसी भी हो, लेकिन पति को देखो, हर बार उसी के लिए खड़ा रहता है। चलो, भले कारण जो भी हो, कोई तो मर्द है ही घर में जो औरत की इज्जत करना जानता है। अब समझ में आया मैं कि क्यों आप इतने उतावले हो रहे थे कि पायल जी का जन्मदिन यहां मनाया जाए। दरअसल आप पायल जी के जन्मदिन की पार्टी के आड़ में अपनी चांदी करने के चक्कर में थे, है ना? कमाल है पायल जी, यहाँ इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको इनकी चिंता है? कैसे 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 कर लेती हैं? हर बार इस परिवार के लोगों ने आपके लिए कोई ना कोई नई मुश्किल ही खड़ी की। आज आपका जन्मदिन है पायल जी। क्या किया आपकी खुशियों के लिए हमारे परिवार वालों ने? सब बर्बाद करके रख दी। और फिर भी आप उनके बारे में सोच रही हैं, उनकी इज्जत के बारे में क्या है? ऐसा मत कहिए देव जी, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। बल्कि ये बर्थडे तो हमारा सबसे अच्छा बर्थडे था। आपने हमें इतनी अच्छी सरप्राइज पार्टी दी, इतना अच्छा तोहफा दिया, और सबसे बड़ी बात देव जी की आप हमारे साथ थे। इससे अनमोल और क्या हो सकता है? पायल भाव, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कहें। इन लोगों की आज की इस करनी के लिए ना हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो इन लोगों को बेटा तुम। माँ जी प्लीज आप ऐसे मत कहिए प्लीज। नहीं बेटा, ये इस घर का रीत हो गया है। औरत का कोई इज्जत ही नहीं है इन लोगों की नजर में। और आज तो अत्याचार का पराकाष्ठा हो गया है। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं बेटा, इन लोगों की बात को ना दिल पर मत लगा देना। काहे कि इन लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू जब रूठ जाती है ना तो घर में बरकत नहीं होता। तुम्हारे बाबूजी को तो हम बरसों से देख रहे हैं, उनको तो बस पैसा और अपना वर्चस्व ये चाहिए। तुम्हारे सहयोग से ये घर थोड़ा ठीक होने लगा था। अगर तुम भी मुंह मोड़ लोगी तो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
बाबूजी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। माफ कर दे? काहे के लिए माफ कर दे भाई? भूल जाएं? अच्छा, भूल जाएं। काहे के लिए आई हो ये सब दिखावा करने के लिए? तुम अकल से सबके सामने तो तुम अब बेइज्जती कर ही दी हो, तमाचा मारी दी हो हमारे मुंह पर। अच्छा, तो सचमुच तमाचा मारने आई हो? ठीक है, लो मारो। इधर मारो या इधर मारो, मारो मारो मारो। अच्छा अच्छा, इतना जलील की हो, बेइज्जती की हो हमारी, और उसके सामने तो बहुत छोटा सजा है। नहीं, एक काम करो, रुको, ये रुको, आई तो हाथ होगा खाली, लो ये लो, इसको मारो हमारे सर पे। हमारे तो कस के खत्म हो जाए हम ना, छुटकारा में लग लो, मारो भाई।